हाल ही में दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आम चुनाव संपन्न हुए, जहां एक तरफ डेमोक्रेट्स को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यूएस के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और वो यूएस के पहले ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो ऐसे समय पर प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं जब उनके खिलाफ चार क्रिमिनल केसेस में ट्रायल्स चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत काफ़ी ऐतिहासिक मानी जा रही है इस महीने में, क्योंकि 1988 के बाद से रिपब्लिकन पार्टी का ये बेस्ट परफॉर्मेंस माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के बाद एक बात काफ़ी क्लियर हो जा रही है कि इस टाइम पर दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में राइट विंग की ही पॉलिटिक्स और राइट विंग की ही पार्टीज़ का ही बोलबाला चल रहा है। इस बार के चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम माने जा रहे थे, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ इसराइल गाज़ा वॉर, इसराइल ईरान वॉर काफ़ी समय से चल रहा है और जो बाइडेन का प्रशासन है वो पूरी तरीके से इन घटनाओं को रोकने में असफल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा था कि इस चुनाव के बाद जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो इन तमाम घटनाओं को इनकी दशा और दिशा बदलने में काफ़ी अहम योगदान दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए नेशनल पॉपुलर वोट का 50.2% हासिल किया, जबकि डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार कमला हैरिस को 48.1% नेशनल पॉपुलर वोट का हासिल हुआ था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चार क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे जीत हासिल की और डेमोक्रेट्स ने क्या गलतियां की जिसके कारण अमेरिकन जनता ने उनको कम्प्लीटली नकार दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 मेजर कारण रहे थे जिसकी वजह से ट्रंप को जीत हासिल हुई और डेमोक्रेट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रीज़न नंबर 1, यूएस की इकॉनमी। बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हमको यूएस की इकॉनमी में लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हायर देखने को मिला है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर देखने को मिला है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रंप के पिछले कार्यकाल से, तो हमको पता चलता है कि जो ट्रंप का पिछला कार्यकाल था उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा था, अनएम्प्लॉयमेंट कम था और इन्फ्लेशन रेट भी कम था। इसलिए लोगों को ये बात समझ आ रही थी जो इकोनॉमी है वो ट्रंप के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जबकि बाइडेन प्रशासन के अंडर यूएस की जो इकोनॉमी है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। रीज़न नंबर 2, जिस तरीके से कोविड का मिस मैनेजमेंट यूएस में देखने को मिला था, जिसकी वजह से यूएस में लाखों लोगों की मौत हो गई थी कोविड की वजह से, और वहाँ की जनता ने सरकार को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि सरकार ने कोविड को अच्छे से हैंडल नहीं किया है और सरकार को काफ़ी ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रीज़न नंबर 3, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट होने के बावजूद जो बाइडेन रशिया का जो यूक्रेन में इन्वेजन है उसको रोकने में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। रशिया अभी भी यूक्रेन में हमले कर रहा है, जबकि 2 साल इन्वेजन के कंप्लीट हो चुके हैं। ये अमेरिकी जनता के जहन पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं वो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, बावजूद इसके भी वो रशिया का जो इन्वेजन है उसको रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी जनता के कहने पर अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया था। अमेरिकन ट्रूप्स कई सालों से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसका असर अमेरिकन टैक्स पेयर्स की जेब पर पड़ रहा था। चुनावी रैलियों के दौरान कमला हैरिस ने उन मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया और संज्ञान में नहीं लिया जिसकी डिमांड अमेरिकन्स कर रहे थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन मुद्दों को हाईलाइट किया और उन मुद्दों को बहुत ज़्यादा संज्ञान में लिया जिसकी अमेरिकन्स डिमांड कर रहे थे। रीज़न नंबर 4, डेमोक्रेट्स की हाइपोक्रेसी। डेमोक्रेट्स अपने आप को एक तरफ बहुत लिबरल मानते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाला मानते हैं और डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाला मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं गाज़ा में जो इसराइल फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है, वहाँ पे जनसंहार कर रहा है, उसके लिए पैसा, उसके लिए हथियार कौन लगातार मुहैया करा रहा है? तो बाइडेन ने प्रोवाइड किया है। जबकि अमेरिकन जनता इस बात से बहुत नाराज़ थी। इसराइल के खिलाफ विद्रोह किया था कई सारे अमेरिकन्स ने और सरकार से लगातार मांग कर रही थी अमेरिकी जनता कि इसराइल को सपोर्ट ना करें और जो पैलेस्टीनियंस के ह्यूमन राइट्स हैं उनको अपहेल करने के लिए काम करें। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, इसका उल्टा किया, इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल को पैसे मुहैया कराए, इसराइल को हथियार मुहैया कराए। इस प्रकार अमेरिकन लोगों को डेमोक्रेट्स की पॉलिसी में हाइपोक्रेसी नज़र आई। ये लोग बोलते कुछ और हैं, इनकी आइडियोलॉजी कुछ और है और इनके काम कुछ और हैं। काम और आइडियोलॉजी में फ़र्क नज़र आता है, जबकि जो ट्रंप है उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो वो बोलता है वो वही करता है। उसके काम में और उसकी आइडियोलॉजी में कोई बैकलैश नज़र नहीं आता है, ऑथेंटिसिटी नज़र आती है।
रीज़न नंबर 5, रूरल अमेरिका के वाइट लोगों का रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट। हम यहाँ पर देख सकते हैं 1960 से ही रिपब्लिकन पार्टी का रूरल एरियाज़ में वाइट लोग जो हैं उनमें बोलबाला देखने को मिला है। ये बात इस बात से भी सच साबित होती है कि 2015 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अमेरिका में, वहाँ पे जो रूरल वाइट्स थे उनका सपोर्ट पूरी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी के साथ था। इसीलिए हम देखते हैं कि 2015 में ट्रम्प की जो जीत हुई थी उसमें काफ़ी हद तक योगदान रहा था रूरल वाइट्स का वहाँ पर। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो रूरल वाइट्स हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट क्यों करते हैं और डेमोक्रेट्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते। उसको जानने के लिए हमको न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हुए एक लीक को समझना होगा। उस लीक को छापा गया था द वाइट रूरल रेज के नाम से, जिसमें ये लिखा था कि जो वाइट रूरल्स होते हैं अमेरिका में वो रासिस्ट होते हैं, वो एंटी इमिग्रेंट होते हैं और एंटी गे होते हैं। और यही सेम पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रम्प में भी देखने को मिलती हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ में भी साफ साफ रासिज्म देखने को मिलता है, एंटी इमिग्रेंसी देखने को मिलता है और एंटी गे सिस्टम देखने को मिलता है। रीज़न नंबर 6 जिसने डेमोक्रेट्स के दिल पे सीधे तौर पर खंजर चला दिया, वहाँ के माइनॉरिटीज़ लोगों का सपोर्ट जो आज तक डेमोक्रेट्स के साथ था, और माइनॉरिटीज़ लोगों के जो एरिया थे वो डेमोक्रेट्स के गढ़ माने जाते थे। जबकि इस बार क्या हुआ, चुनाव में एक अलग चीज़ देखने को मिली कि जो माइनॉरिटीज़ का जो 40% वोट था वो ट्रम्प के लिए चला गया। वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं अमेरिका की, उसमें ख़ास तौर पर नॉन वाइट अफ्रीकन्स और एशियंस को शामिल किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि डेमोक्रेट्स अपने ही गढ़ में कैसे हार गए और माइनॉरिटीज़ का जो मेजॉरिटी शेयर वोट था वो ट्रम्प के हाथ कैसे लग गया। क्योंकि जो डेमोक्रेट्स थे वो माइनॉरिटीज़ की जो डिमांड थी चीज़ों को लेकर के, जो उनके इशूज़ थे उनको संज्ञान में नहीं लिया था ज़्यादा। जबकि जो ट्रम्प था वो अपनी रैलीज़ के दौरान ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज़ के मुद्दे थे, जो उनके इशूज़ थे, उनके सॉल्यूशन पर बात कर रहा था और कई सारे प्रॉमिस भी किए थे कि वो कई सारे इश्यूज़ जो हैं माइनॉरिटीज़ को उनको सॉल्व करेगा। रीज़न नंबर 7, डेमोक्रेट्स ने जो फीमेल कार्ड खेलने की कोशिश करी थी कमला हैरिस को मैदान में उतार के, कि हो सकता है कि अमेरिकन लोग ये सोचें कि अमेरिकन लोगों को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट को मौका देना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। क्योंकि कमला हैरिस ने अपनी किसी भी रैली के दौरान फंडामेंटल इश्यूज़ को वो कैसे डील करेंगी, अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जो मांगे हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको वो कैसे डील करेंगी, पर उन्होंने कोई क्लैरिटी अमेरिकन लोगों को नहीं दी। इसलिए अमेरिकन लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और उनको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाने के कारण कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा। जुड़े रहें मेरे साथ चीज़ों के बारे में सच जानने के लिए। थैंक यू सो मच।